कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का काव्यखंड से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। तो आज हम क्लास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमने पाठ पढ़ा था जिसके कवि थे तुलसीदास, उसके पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक के जो क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास वो करेंगे। पहला इसका था आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो कौन कौन से तर्क दिए थे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क किए। जैसे बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। दूसरा, हमें तो यह धनुष साधारण धनुषों की ही भांति लगा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं बल्कि उनके छूने से ही ये धनुष खुद ही स्वतः ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए श्री राम ने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से उन्हें भला क्या लाभ होता। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो राम का स्वभाव कैसा था। जैसे राम शांत और विनय स्वभाव के थे। ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। ये कहकर वे परशुराम का क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं और उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन करते हैं। और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे, थोड़े जिद्दी। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, उनकी जुबान छुरी से भी तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण बातें करके उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं, जरा भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित ना हो जाए। राम विनम्र मृदुभाषी धैर्यवान बुद्धिमान है, तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण कैसे हैं, निडर साहसी और क्रोधी स्वभाव के। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसमें बच्चों आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, आपको जौन सा भी संवाद अच्छा लगा हो लक्ष्मण और परशुराम का। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लक्ष्मण ने कहा था कि हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। जिस पर परशुराम ने क्या कहा था कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। ये मेरे आराध्य शिव का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे की भली भांति इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब ये पद्यांश है, इसको आपको सरल अपनी भाषा में करके बताना है, व्याख्या करके कि परशुराम ने सभा में अपने बारे में मतलब अपनी बढ़ाई चढ़ाई में क्या कहा था। बाल ब्रह्मचारी अतिको ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन है दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातु पित ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भने के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। तो इसमें आप इसकी क्या व्याख्या है कि परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता आया हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, बहुत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, ये सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीत कर ब्राह्मणों को दी है। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे के भय से गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। इसी फरसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, इसलिए हे राजा के पुत्र अपने माता पिता के बारे में सोच। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण जी की नजर में एक वीर योद्धा
कैसा होना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं उसकी। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे पहली, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। दूसरा, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के भी लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, बगाए और दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखने हैं आपको। अब साहस और शक्ति जब हमारे पास हो तो लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता का होना भी जरूरी है ना। वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस कथन में आप क्या लिखोगे, जैसे साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है, अभिमानी और उद्दंड। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ मिल जाए तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता से शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम किसका है, राम विनम्रता साहस शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा था। सातवां प्रश्न है, इसमें भाव स्पष्ट करना है। जैसे पहला आपको दे रखा है, बेहसी लखनऊ बोली मृदुबानी, अहु मुनीसु माँ भट्ट मानी, पुनी पुनी मोही देखा कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहारू। तो इसका भाव क्या है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल ना करे कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। सेकंड पार्ट है इसका, इहा कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इन पंक्तियों का भाव ये है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम में से कोई भी, मतलब जो सभा में जितने भी लोग हैं, हम में से कोई भी यहाँ कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो आपकी इस तर्जनी उंगली, मतलब छोटी उंगली है, उसको देखकर डर जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान समझने की भूल ना करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखकर लगा कि सामने कोई वीर योद्धा है, इसीलिए अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह सका। आठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। अब तुलसी जी का भाषा सौंदर्य कैसा था, बिल्कुल सरल, सरस और सहज। वो रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तुलसी जी के काव्य में वीर रस और हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस तरह तुलसी जी की भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है। नौवां प्रश्न है इसका, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अब जैसे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। तो जैसे पहला है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिसकिनी गोसाई। तो इसका ये कौन सा व्यंग्य है, जब लक्ष्मण परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं,
तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। दूसरा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। ये जो मेरा फरसा है ना, बहुत भयानक है, ये घर में पल रहे बच्चों का विनाश कर देता है। तीसरा, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम जी को खुद की बढ़ाई करते हुए देखकर लक्ष्मण व्यंग्य करके कहते हैं कि आप तो अपना बखान खुद ही किए जा रहे हैं, खुद ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसका आखिरी प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है। जैसे पहला है, बालकु बोली बधौ नहीं तोही, तो ब बो ब, ये क्या है, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है। ओके, तो अब इस पार्ट के हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा। धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन जो शत्रु का काम करता है वो तो बैर ही मोल लिया जाता है ना। दूसरा है, न तुम्हारे जय ही सब राजा। परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा। सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और व्यंग्य करके परशुराम जी से कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है। परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। अपने बारे में ऐसी कौन सी बातें कहकर परशुराम जी ने लक्ष्मण को डराने की कोशिश करी। परशुराम ने लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न यानी डर उत्पन्न करने के लिए अपनी निम्नलिखित विशेषताएं बताई। जैसे लक्ष्मण को ये कहकर चेताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दिया है। मेरे परसे की गर्जना से गर्भवती महिला का क्या हो जाता है, गर्भपात। चौथा प्रश्न है, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था। परशुराम को अपने फरसे पर घमंड इसलिए था क्योंकि उसी के बल पर उन्होंने सहस्त्रबाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर है। उनका फरसा घर में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है। ये फरसा उन्हें बहुत प्रिय था। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में मुझे पड़ना होगा। छठा प्रश्न है, परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था। सीता स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए श्री राम द्वारा शिव धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम क्रोधित हो गए थे। सातवां प्रश्न है, परशुराम ने सेवक और शत्रु के विषय में क्या कहा। परशुराम ने सेवक और शत्रु के विषय में बताया कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। शत्रु के समान कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, और जिसने शिव धनुष तोड़ने का अपराध किया है वह उनका सेवक नहीं शत्रु है। आठवां प्रश्न है, परशुराम ने क्या चेतावनी दी थी कि यदि शिव धनुष को तोड़ने वाले को सभा से अलग नहीं किया गया तो वे सभा में मौजूद सभी राजाओं का वध कर देंगे। नौवां प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण किसके बस में होकर बोल रहा था। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण काल यानी मृत्यु के बस में होकर बिना सोचे समझे बोल रहा था। 10वां प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं। शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना शत्रु समझते हैं। 11वां, जो सेवा का काम करे वह कौन कहलाता है, सेवक। लक्ष्मण का यह कथन कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है, योद्धा। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं, ब्राह्मणों को। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, युद्ध में।
लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को अकारण क्यों कहा? लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को अकारण इसलिए कहा क्योंकि धनुष के टूटने में राम का कोई दोष नहीं था। वह तो उनके छूते ही टूट गया था और पुराने धनुष के टूटने पर किस बात का क्रोध? लक्ष्मण सभी धनुषों को कैसा मानते थे? सब धनुषों को वो एक जैसा मानते थे, एक समान। कोमड़बतिया को नाही का अभिप्राय स्पष्ट करना है। कोमड़बतिया को नाही द्वारा लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वे भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो उनकी तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाएगा। लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है? लक्ष्मण परशुराम की गर्व भरी बातों को सुनकर उनका उपहास करते हुए हंसते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को भानुवंश राकेश कलंकु क्यों कहा? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण उन्हें क्रोध दिलाकर अपने कुल का नाशक बन रहे थे। 20वां प्रश्न है, परशुराम की बात सुनकर राम क्या प्रयास करते हैं और उनके किन गुणों का पता चलता है? परशुराम की बात सुनकर राम उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं और इससे राम के शांत विनम्र ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा और मर्यादाशीलता आदि गुणों का पता चलता है। अगला है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? क्षत्रिय कुल के। परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? वज्र के समान। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? बड़बोलेपन पे। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? परशुराम ने। परशुराम को नाथ कहकर किसने संबोधित किया था? परशुराम को श्री राम ने नाथ कहकर संबोधित किया था। उन्होंने बड़े ही विनयशीलता के साथ कहा था कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम की ललकार पर श्री राम की क्या प्रतिक्रिया थी? परशुराम की ललकार पर श्री राम शांत रहे और केवल अनुनय विनय करते रहे और अपने मधुर वचनों से उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? परशुराम शिव को अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य है। परशुराम का स्वभाव कैसा है? क्रोधी। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण कैसे थे? लक्ष्मण मूर्ख, कुबुद्धि और कुटिल थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस संवाद में चौपाई व दोहा दोनों का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए किसके समान थे? क्रोधी रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? राम के वचन जल के समान शीतल थे। इस संवाद में कौन सा गुण है? ओज गुण। इस संवाद में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की। इस संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना शब्द शक्ति का। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? अवधी भाषा का। लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोध अग्नि भड़क गई? शिवजी के धनुष को धनुही कह दिया था तो इसलिए परशुराम और भी ज्यादा अधिक क्रोधित हो गए थे। भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। लक्ष्मण परशुराम जी से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? लक्ष्मण परशुराम जी से युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु एक राक्षस था। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को। परसु का क्या अर्थ होता है? फरसा। Do like, share and subscribe and keep watching.